पत्थर हटाने का काम किया, सीए इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद चुनाव से ठीक पहले बाकायदा नागरिकता भी दी गई। तो हर एक इशू को अपने आप संभालने के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और उसी तरह से आप देखिए कि रक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये इसलिए बड़ी चीज है, हिंदुस्तान लगभग 20 से 25 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आया था, यानी गोला बारूद मंगाने वाला ब्रह्मोस सप्लाई जो बाहर भेज रहा है, तो उसमें उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस झलकता है, उस सरकार का कॉन्फिडेंस झलकता है। हार एक जरूर उस समय आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आ रहे थे उस वक्त जरूर एक सदमा झटका उनके समर्थकों को लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन के भाषण से लेके उनकी अभी अगर आप देखेंगे जब उन्होंने बातचीत की लोगों से उस समय, जब उसके बाद उनका भाषण था जो एनडीए में दिया गया, तो जो उनको संसदीय दल का नेता उसका चुना गया था, जब एनडीए का उनको बनाया गया, जब एनडीए ने उनको विश्वास मत दिया, तो वो पूरा विश्वास उनका वही था कि ये वो लोग हैं जो हार गए हैं, उनको शायद किसी ने बता दिया वो जीत गए। इस तरह के जो उनके वाक्य, मुझे लगता है कि ये एक उन्हीं का विश्वास है, उसी का एक्सटेंशन है। यानी हम इस सरकार में ये नहीं देख सकते कि कोई चीज कम होगी। अगर आगे कोई ऐसा संकट होगा तो उस पर जरूर कोई चेंज हो सकता है, लेकिन आज की डेट में तो ये दिख रहा है कि ये सरकार पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ है और उसी तरह चलेगी जैसे मोदी 2.0 चला था। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि कुछ खास परिवर्तन कैबिनेट में नहीं किए गए हैं, मंत्रालयों में नहीं किए गए हैं, ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पहला कार्यकाल रहा है, जो दूसरा टर्म रहा है, उसी के अनुसार अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो कुछ कुछ वही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर करें तेलुगु देशम की बात और जेडीयू की बात, ये साथ में जुड़े तो बहुत ज्यादा प्रेशर की बात सामने आ रही थी, दबाव की बात सामने आ रही थी। ये भी बात थी कि इस बार जब सरकार चलेगी तो वो असर और वो दबाव देखने को मिलेगा। हम पहला टर्म और दूसरा टर्म उठा के देख लें तो तेलुगु देशम कभी भी एनडीए के साथ में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका सीधा सीधा ये कहना था कि हमें विशेष दर्जा चाहिए। जेडीयू की बात करें तो उनकी तरफ से आए भी, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हुआ, प्रॉपर जुड़ाव नहीं हुआ। इस बार ये दोनों ही जो पार्टीज हैं ये एनडीए के साथ में है, शुरुआत से ही है, तो वो जो दबाव है वो कैबिनेट में देखने के लिए जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे थे वो कुछ खास असर नहीं दिखा पाए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक चीज में तो तय है कि वो अपनी तरफ से अपनी स्टाइल से काम करते हैं और आप उनको प्रेशर में नहीं ले सकते। सबसे ये जरूर है, क्योंकि देखिए दो चीजें प्रैक्टिकली देखनी होंगी कि सरकार वाकई जरूर उस पार्टी को धक्का लगा जो पार्टी 303 सीटों पर थी, वो 240 पे आती है। लेकिन एनडीए जो प्री पोल अलायंस है वो पूरी तरह से जीत के आता है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। उनको कहीं से कोई एक सांसद के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी जिससे उनको बात करनी हो। तो लिहाजा ये कोई कहना, ये एक क्योंकि हमेशा एक नैरेटिव की लड़ाई होती है, नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा किया जाता है, तो ये विपक्ष कोशिश कर रहा है। यानी अगर हम इसको दो तरह से देखें, जो प्रधानमंत्री मोदी या फिर बाद में जब इसके चुनाव के नतीजों को आदमी एनालाइज करता है कि ये बीजेपी का थर्ड बेस्ट प्रदर्शन है और कांग्रेस का थर्ड वर्स्ट प्रदर्शन है। यानी कांग्रेस अपने 100 अंकों पर नहीं जा पाई है। ये इतने लंबे समय के बाद भी कांग्रेस के पास कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप 5 लाख वोटों से पिछली बार आ रहे थे और इस बार आप 3 लाख वोटों से आ रहे हैं, तो आप इसको 2 लाख से अपनी जीत गिन सकते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं जा सकते। लोकसभा में जीतने वाला ही जाएगा। तो लिहाजा इसको ये जो इस तरह के जो है ये एक विपक्ष की नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश है, ताकि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से अहम राज्यों के चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, उन सब पर अपनी पार्टी के लिए नैरेटिव साधने की कोशिश है। लेकिन ये सारा जो चुनाव का जो बातचीत, जो भाषण, जो प्रधानमंत्री मोदी एक्ट करके भी दिखा रहे हैं और जिस तरह से मंत्रिमंडल का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो ये बताता है कि उनको आप प्रेशर में नहीं ले सकते। सरकार अभी आज की डेट में किसी प्रेशर में नहीं है, उनके ऊपर किसी सहयोगी ने प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, ना ही इस तरह की कोई चीज। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये पूरी सरकार अपने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के पिछले
जो कार्यकाल है उनके ही मुताबिक चलेगी। आज की डेट में सरकार को यही कहा जा सकता है। बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी, एक बात और, क्योंकि देखिए कैबिनेट में अगर हम यहाँ पर शपथ ग्रहण की बात की जाए तो 71 मंत्रियों ने शपथ कर ली है। अब तक के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कल बड़ी संख्या में 71 की संख्या बहुत बड़ी होती है, और एमओएस की बात करें तो सबसे ज्यादा इस सरकार में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि इस बार मोदी सरकार ने, ये जो एनडीए सरकार का गठन हुआ है, ये फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अगर